नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी। आज के इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिले। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने से आप अपने सभी छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करना, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि वो उन्होंने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। जब भी आप पुलिस की परीक्षा होगी उसमें आप अपना अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मिट्टी का अध्ययन आपको बताना कि क्या कहलाता है। तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है तो उसे हम कहते हैं बांगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। तो जो सोम्पेन जनजाति है वो निकोबार द्वीप की मूल जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। तो जो ओंग जनजाति है इसका निवास स्थान है छोटा अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को हम कहते हैं निम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो यह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच यह कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कौन से राज्य में, तो यह राज्य है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सामने, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह भी कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है। तो वह किस नदी को कहते हैं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो यह नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है ये आपको बताना है। तो भारत राज्य की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेंगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। तो गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो जो गुजरात की जीवन रेखा ये कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चिल्का किस प्रकार की झील है। तो आपको बताना है कि चिल्का झील है जो किस प्रकार की झील है। तो यह एक लैगून झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो यह झील है मिड झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है।
तो जो उड़ीसा के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो यह जानी जाती है ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो इन चारों ऑप्शनों में से क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है, तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है, तो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो इन चारों ऑप्शन में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है सैडल पीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो दक्षिण भारत गंगा के नाम से ये जाना जाता है, तो यह कहलाती है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है, तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी का नाम है, तो ये नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, ये आपको बताना थी। अधिकता होती है आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो माजुली नदी किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना। तो यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये एक हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, तो लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण हुआ प्रवाल भित्ति से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है, तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है, तो यह मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये आपको जानते हैं, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है, तो पंबन द्वीप कौन से दो देशों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना। तो यह स्थित है भारत और श्रीलंका देश के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो वह किस द्वीप का कर दिया गया है, तो यह कर दिया गया व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो तमिलनाडु या कोरोमंडल तट में यानी सर्दी के मौसम में वर्षा किस मानसून से होती है, तो यह मानसून होता है उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ मानसून। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो यह मानसून है जो भारत में अधिकतम वर्षा होती है, तो यह मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप के लोग सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होता है तो इसे कहा जाता है खादर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में
कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में अगर 30+ भी आपने स्कोर कर लिया तो निश्चित ही आपकी तैयारी एक अच्छे मार्ग में चल रही है और जब भी यूपी पुलिस का परीक्षा होगी तो आप उसमें बेहतरीन स्कोर करके आ जाएंगे, मुझे ये आपसे पूरा विश्वास है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पुलिस की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।